नाज़रीन, 1964 में पाकिस्तान में टेलीविजन का आगाज होता है। इससे कबल एंटरटेनमेंट का बड़ा जरिया प्रिंट मीडिया, रेडियो और सिनेमा हुआ करता था। टेलीविजन को पाकिस्तानी अवाम में मकबूल बनाने के लिए ड्रामों का सहारा लिया गया और तारीखी, समाजी और मज़ाहिया ड्रामे तख्लीक किए जाने लगे। शुरुआत में जो ड्रामाज दिखाए गए उनके बनाने वाले लोग खालिस लिटरेरी और पढ़े लिखे होने के साथ साथ प्रोफेशनल, वसील मुतालिया, फन के कदर शनास और वतनी अजीज की मट्टी में गुंधे हुए होते थे, जिन्होंने भरपूर तख्लीकी और तकनीकी सलाहियतों से मदद लेकर यादगार ड्रामे तश्कील दिए। उन लाजवाल लिखारियों में इशफाक अहमद, नसीम हिजाजी, अहमद नदीम कासमी और मुस्तनसर हुसैन तारड़ जैसे लोग, हदायतकारों में अयूब खावर, काजम पाशा, एहतशामुद्दीन और फजल कमाल जैसे लोग, और अदाकारों में काजी वाजिद, मोइन अख्तर, खयाम सरहदी और अतहर शाह खान जेदी जैसे लोग पाए जाते थे। लोग आज भी माजी के इन ड्रामों को याद करते और बार बार देखते हैं, क्योंकि उनके अंदर तगड़ी स्क्रिप्ट, जानदार एक्टिंग और मौजू मौसीकी पाई जाती थी। खुदा की बस्ती, अंधेरा उजाला, अलिफ नून, धुआं, राहें, दिन, वारस और अनोखा लाडला, ऐसे ड्रामों को कोई कैसे भूल सकता है। पाकिस्तान में इन ड्रामों को इतनी मकबूलियत हासिल हुई कि जब ये टीवी पर नशर हुआ करते तो सड़कें सुनसान हो जाती और मार्केट्स सहरा का मंजर पेश करती। जिन घरों में टीवी मौजूद होता उन घरों को खुशकिस्मत तस्वुर किया जाता। जो लोग टीवी अफोर्ड करने की हैसियत नहीं रखते थे वो दूसरों के घरों में जाकर टीवी देखते। इन ड्रामों में गुर्बत, मजाह, मुआशरती मसाइल और मशरकी रवायात से मुतलिक कहानियाँ होती और बड़ों के एहतराम, रिश्तों के भरम और छोटों की तरबियत का दरस मिलता। पाकिस्तान की अक्सरियत चूँकि देहात में रहती है, इसलिए पीटीवी पर नाजरीन की ग्राउंड रियलिटीज और कल्चर को मद्देनजर रखते हुए मौज़ूआत को चुना जाता, औरत को बाहया, जिम्मेदार और एतमाद से भरपूर दिखाया जाता और ड्रामे के इख्तिताम पर नाजरीन को एक अखलाकी सबक भी मिलता। ये ड्रामे हकीकत के इतने करीब हुआ करते कि देखने वालों पर अपना सैर तारी करते थे और उनकी शोहरत सरहद पार तक जाती। लोग अदाकारों को उनके किरदारों के नाम से जानते थे। इन ड्रामों ने मुआशरती तरबियत भी की और समाजी मसाइल दिखाकर उनका हल भी पेश किया। 60 की दहाई से लेकर 90 की दहाई तक ड्रामे के तख्लीककारों ने तहजीब, अदब, अखलाकियात, तारीख और मजहब पर सबक आमोज कहानियाँ दिखाई और बच्चों, बड़ों और खवातीन की तालीम और तरबियत का भी अहाता किया। फिर 90s के बाद जैसे ही सैटेलाइट का दौर आया तो पाकिस्तान में डिश एंटीना और केबल नेटवर्क की दस्तयाबी अमल में आ गई। साथ साथ नए टीवी चैनल्स और प्रोडक्शन हाउसेस का भी हजूम आया। ARY, जियो, एक्सप्रेस और दीगर चैनल्स इसी दौर में शुरू हुए। दूसरी तरफ पीटीवी मुआशी लिहाज से बतदरीज कमजोर से कमजोर तर होता गया। कंटेंट की बहुतात तो हुई, लेकिन 2010 के बाद ड्रामों का मायार भी गिरता चला गया। अब हुआ कुछ यूं कि एड एजेंसियों ने ड्रामे बनाने शुरू कर दिए और बेहतरीन ड्रामा निगारों की जगह डाइजेस्ट निगार मैदान में उतर गई और मॉडलिंग करने वालों ने अब अदाकारी की जानब रुख कर लिया। ड्रामा इंडस्ट्री एक मुनाफा बख्श कारोबार बन गया और टॉक शोज और मॉर्निंग शोज की भरमार हो गई, जिन्होंने अखलाकियात का जनाजा निकालना शुरू कर दिया। इस तरह कमर्शलिज्म की इस लहर ने पाकिस्तान में मायारी ड्रामे की इस रवायत का इस्तेहसाल शुरू कर दिया। अब ड्रामों में अखलाकी इसबाक पर मबनी कहानियाँ मफकूद होती गई। अगरचे कुछ अच्छे ड्रामाज भी आते रहे, लेकिन ज्यादातर चैनल्स और प्रोड्यूसर्स ने नोट छापने के लिए मगरब की तकलीद शुरू कर दी। पहले भारत की तकलीद में सास बहू की लड़ाइयाँ ड्रामों का मौजू बनी। फिर मुआशरे को मुंतशिर करने के लिए मौका परस्ती, जादू टोना, हसद, तलाको खुला, कोर्ट मैरिजेस, हलाला, औरत को आजादी के नाम पर घर से निकालना, गैर मर्दों से आजादाना इख्तलात, नाजायज तल्लुकात, लव स्टोरीज, घरेलू नाचाकियों और जिनसी ज्यादती को मौजूआत का हिस्सा बनाया गया। ड्रामों में नीम और या औरत और बोल्ड सीन दिखाए जाने लगे। तवज्जो कहानी से ज्यादा ग्लैमर पर होती चली गई और एक ही थीम के इर्द गिर्द हर ड्रामा घूमता हुआ नजर आने लगा। कभी नंद और भाभी की घरेलू सियासत को दिखाया जाता रहा और कभी साली और बहनोई के मुआशके को। इन ड्रामों में सबसे ज्यादा जो लफ्ज सुनने को मिलता है वो तलाक है। हालांकि हदीस मुबारक का मफहूम है कि हलाल चीजों में अल्लाह ताला को जो सबसे ज्यादा नापसंद चीज है वो तलाक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये पाकिस्तानी ड्रामे हमारे मुआशरे और हमारी अगली आने वाली नस्लों में जहर घोल रहे हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।